चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है, लेकिन शायद समझा कम ही जाता है। हम बात कर रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की, यानी वो परेशानियां जो कुछ के लिए तो आम है, पर कुछ के लिए एक बहुत बड़ा अनदेखा संघर्ष। ये शब्द संतोष के हैं और ना जाने कितने ही रिश्तों में ऐसी ही सोच एक बड़े टकराव की वजह बन जाती है। लेकिन क्या वो बात वाकई छोटी थी? ये कहानी है मोना और संतोष की। नई नई शादी हुई थी, एक दूसरे को बस समझ ही रहे थे कि तभी एक घटना ने उनके रिश्ते में एक अजीब सी गांठ डाल दी। हुआ यूं कि संतोष को ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया, तो उन्हें मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब ये एक मामूली सी बात लगती है ना, पर मोना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। संतोष तो बस देखते रह गए, हैरान परेशान कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। तो सवाल ये है कि मोना के इतने जबरदस्त गुस्से की असली वजह क्या थी? जवाब उनकी कहानी में नहीं, बल्कि इसके पीछे की साइंस में छिपा है। इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीएमएस। और ये कोई मनगढ़ंत बात या बहाना बिल्कुल नहीं है। ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। और जानते हैं, ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। PLOS ONE जर्नल की एक रिसर्च बताती है कि हर 10 में से 9 महिलाएं इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी अनुभव करती हैं। मतलब ये एक लगभग यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अतिथि आचार्य के मुताबिक इसकी जड़ में होते हैं हार्मोन्स में होने वाले बदलाव, और यही बदलाव चिड़चिड़ापन, उदासी और यहां तक कि शारीरिक दर्द जैसे लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अनुभव सिर्फ इन आम लक्षणों तक ही सीमित नहीं रहता। यहां से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। जी हां, यहां हम हल्के फुल्के मूड स्विंग्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी हालत है जो किसी की पूरी जिंदगी को मानो पटरी से ही उतार सकती है। ये हालत कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा राजस्थान हाईकोर्ट के एक चौंकाने वाले केस से लगाया जा सकता है। सोचिए, एक महिला पर अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बचाव पक्ष की दलील ये थी कि वो महिला गंभीर पीएमएस से गुजर रही थी। इस बेहद गंभीर स्थिति का एक नाम है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, या PMDD। ये इतना सीरियस है कि अमेरिका में इसे एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि एक तरह का मनोरोग माना जाता है। इस संघर्ष को असल में समझने के लिए कुछ लोगों की आप बीती सुनना बहुत जरूरी है। जैसे लौरा, जिन्हें 17 साल की उम्र से ही हर महीने इतनी भयानक थकान होती थी कि उन्हें आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे। या फिर सारा की कहानी सुनिए, जिन्हें 14 साल की उम्र में साइकोसिस का अनुभव हुआ। वो ऐसी चीजें सुनती और देखती थी जो असल में थी ही नहीं, और सालों तक उनका बाइपोलर डिसऑर्डर का गलत इलाज चलता रहा। और फिर हैं रेचल, जिन्हें रात में अचानक बेकाबू गुस्सा आता था, इतना कि वो प्लेटें तोड़ने लगती थीं और उनके मन में किसी की जान लेने तक के ख्याल आते थे। ये कहानियां बताती हैं कि PMDD कितना भयावह हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, तो अक्सर डॉक्टर भी इसे पहचानने में क्यों चूक जाते हैं? प्रोफेसर जॉन स्टड के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है इन लक्षणों का साइक्लिक होना। मतलब ये हर महीने आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स अक्सर इसे बाइपोलर डिसऑर्डर समझने की गलती कर बैठते हैं, और नतीजा सालों तक गलत बीमारी का इलाज चलता रहता है। तो ठीक है, समस्या की पहचान तो हो गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? देखिए, जवाब अक्सर इलाज से पहले आपसी समझ में छिपा होता है, खासकर पार्टनर के सपोर्ट में। डॉक्टर अदिति बताती हैं कि अगर पार्टनर्स को इस स्थिति के बारे में जानकारी ना हो, तो उनकी नासमझी या गलत रिएक्शन हालात को और भी बिगाड़ सकता है। लेकिन समझदारी से हालात कैसे बदल सकते हैं, इसकी एक मिसाल है आयुष की कहानी। शुरुआत में वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के मूड स्विंग से परेशान और नाराज रहते थे, पर फिर उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, वजह को समझा और फिर गुस्से की जगह सहयोग को चुना। और यही खूबसूरत बदलाव मोना और संतोष के रिश्ते में भी आया। जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, वहां अब संतोष की समझदारी ने सब कुछ बदल दिया है। जैसा कि मोना खुद कहती हैं, उनके साथ से ये मुश्किल वक्त अब आसानी से गुजर जाता है। तो क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण है? जी हां, बिल्कुल है। सही इलाज और सपोर्ट से इस स्थिति को संभाला जा सकता है और जिंदगी वापस पटरी पर आ सकती है। जरा इस नंबर को देखिए, 95%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ये आंकड़ा जुड़ा है रेचल की कहानी से, वही रेचल जिन्हें किसी की जान लेने तक के ख्याल आते थे। 10 साल के एक दर्दनाक सफर के बाद सही इलाज ने उन्हें
95% तक ठीक कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, रिकवरी मुमकिन है। और आखिर में हम संतोष के इस बदले हुए नजरिए पर लौटते हैं। उनकी ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है कि मुश्किल के इस वक्त में नाराजगी या उलझन नहीं, बल्कि समझदारी और साथ देना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।